हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फैट लॉस के नाम पर गुप्तांग को सुखाकर काटा कर देने वाला सप्लीमेंट नंबर 69। हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है? आजकल फिटनेस का जादू हर आदमी के सर पे चढ़कर कान में मूत रहा है। छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, चतुर हो या बावली गांड, हर किसी को जॉनी सिंस भैया जैसी लीजेंडरी फिटनेस चाहिए, जिससे कि वो भी 3-4 कुएं खोदकर उनमें खुद का पानी भर सके। लेकिन ये काम भोजपुरी गानों पर हिलाने जितना आसान भी नहीं है, क्योंकि फिट बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैकडोनाल्ड्स का छोड़कर हरी सब्जियों का लेना पड़ता है स्वाद, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है उन ठरकियों के लिए जो हिलाए ही हिलाए और एक दिन में बेहिसाब हिलाए। कभी बॉलीवुड तो कभी हॉलीवुड लिखकर एक्स वीडियोस पर दिन रात सुहाग रात मनाए। ऐसा बंदा अगर एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो जाए तो ये मेरे लिए उतनी ही आम बात होगी जितना कि एक सुबह सुबह नींद से उठे आदमी को अपने आंख खुजलाते देखना। और जहां तक रही मेहनत करने की बात, तो जानी मानी कंपनी की सूची के अनुसार नए साल यानी 1 जनवरी पे 60% लोग अपने आप को फिट रखने, एक्सरसाइज करने और बाहर का गू ना खाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। लेकिन यार, वो कहते हैं ना कि एक सुअर को चाहे तुम कितना ही साफ सुथरे माहौल में रख लो, लेकिन थोड़ी सी ढील मिलते ही वो अपनी जात दिखाकर गू खाने जरूर जाएगा। वैसा ही सिस्टम एक इंसानी दिमाग का भी है। जैसे ही तुम इसे थोड़ी सी ढील दोगे ना, ये तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांध कर तुम्हें मुन्नी की तरह नचवाएगा। 70% केसेस में ये छूट उसको 15 जनवरी तक मिल जाती है। जब एक आम आदमी सोचता है कि हफ्ते में 5 दिन घर का खाना खाऊंगा और 2 दिन रेस्टोरेंट में वेटर से अपनी गांड मराऊंगा। अबे साले, अगर तेरे को फिटनेस चाहिए तो सीधा सीधा चलना है। ये 5-2 का खेल खेलकर फिटनेस छोड़ तुझे कोई इंसान का बच्चा कह देना, वो बड़ी बात होगी। मर्द हूँ, मर्द। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को देखकर मन करता है कि इनकी चुच्ची काट के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंक दो, सारी की सारी फिटनेस गांड में घुस जाएगी। खैर, आज हम एक ऐसे ही सेठ की बात करेंगे जो अपने मोटापे से परेशान था और फिर उसको एक ऐसा लीजेंडरी तरीका मिला जिससे उसकी मोटापे की माँ की चूत हो गई। तो मेरे प्यारों, अपने बदन को छोड़कर औजार को फिट करो और चलो मेरे साथ इस अनजान कहानी के सफर पर। अगर छोड़ देना तो माँ भाई ना छोड़ दूंगा। अगर कोई नुकसान आ गया गाड़ी में तो खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। मुठ मारे हुए हाथों से बेचो किराने का सामान। मैं बात कर रहा हूँ लंडेशपुर में रहने वाले एक सेठ साहूकार की, जिसकी उसके खुद के वजन ने गांड मार रखी है। वो इतना मोटा है जैसे लगता है कि उसके पेट में शैतान का कोई नाजायज बच्चा पल रहा हो। वो इतना मोटा है कि अगर बुर्ज खलीफा का कोई टट्टा होता तो सेठ का वजन एग्जैक्ट उसके बराबर होता। वो इतना मोटा है कि चिकन लेग पीस वाले अंकल भी अपने आप को व्हाट्सएप पर लानत भेजकर सेठ को ब्लोजॉब देने के लिए तैयार हो जाएं। वो इतना मोटा है कि अपने शरीर के हर एक छेद में एक साथ 2 लंड घुसवाकर कोठे पर रंडियों की कमी को पूरा कर दें। कुल मिलाकर बात यह है कि वो इतना मोटा है जैसे किसी सुरीली अखियों वाली हिप्पोपोटामस को सेक्स के लिए राजी करता हुआ नर। तो आखिर ये इतना मोटा हुआ कैसे? इसके पीछे है इसकी दिनचर्या, जो कुछ इस प्रकार है। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना, साले कुत्तों की जिंदगी। खैर, सुबह और शाम के अलावा दिन में भी अपनी दुकान पर बैठकर सिर्फ खाता ही है। और उस वक्त का आलम ये रहता है कि अगर कोई कुत्ता इसकी दुकान पर आकर चावल की बोरी पर मूत रहा हो ना, तो ये खुद उठकर उसको भगाया नहीं जाता, बल्कि वहीं बैठा बैठा जापानी तेल की बोतल फेंक फेंक कर कहता है, कहीं और जाके अपनी गांड मराई है। और तीसरा क्या था? रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना। यहाँ पे भी इसने कोई तीर नहीं मारे। ये अपने सिर के पीछे हाथ रख के और टांगे फैला कर लेट जाता है और अपनी पत्नी से ही सारी मजदूरी करवाता है। तभी तो लड़कियां कहती हैं कि Why should boys have all the fun? फिर एक दिन इसने अपने 10 साल के लोंडे को जॉनी सिंस भैया की गंदी वीडियोस देखते हुए पकड़ लिया। अब दुनिया को दिखाने के लिए तो उसने अपने बेटे की गांड पर बेल्ट के 2 बक्कल तोड़ दिए, क्योंकि लोगों की नजरों में उसको सूर्यवंशम की खीर वाला सख्त बुढ़ा ठाकुर भानु प्रताप सिंह बनना था। लेकिन जैसे ही रात को उसका बेटा सो गया, उसने चुपचाप कंप्यूटर ऑन किया और जॉनी भैया की सारी गंदी फिल्में अपनी पेनड्राइव में कॉपी कर ली और रात के 12 बजे छत पे जाकर देखने लगा। वो गया तो छत पर हिलाने था, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो में देखा कि किस तरह एक मामूली 2 कौड़ी का प्लम्बर अपनी फिटनेस के दम पर अपनी मेम साहब का प्यारा और दुलारा बन जाता है, उसका अपने आप से भरोसा उठ गया और वो अपने ही शरीर को माँ बहन की गाली देता हुआ छत से नीचे आ गया। अब सेठ ने प्रतिज्ञा ले ली कि भले ही उसकी गांड कटे फटे या भंडारे में शॉर्ट्स के
हिसाब से बटे, लेकिन वो एक्सरसाइज रोज करेगा। अब अगले ही दिन से सेठ सुबह 4 बजे उठकर पार्क में दौड़ने और एक्सरसाइज करने जाने लग गया। लेकिन घूम फिर के दोबारा वही बात कि दिल तो बच्चा है जी, हवस से भरा हुआ कच्चा है जी। एक्स वीडियोस वाले मियां खलीफा नहीं तो सुबह सुबह पार्क में घूमने वाली सविता भाभी ही सही। सविता भाभी। हवस का चक्कर कुछ इस प्रकार घूमा कि सेठ ने 2 दिन पहले ही फिटनेस की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन अब सेठ अपनी फिटनेस वाली प्रतिज्ञा को भूलकर सविता और प्रतिज्ञा भाभी को सेट करने की प्रतिज्ञा ले चुका था। अब पार्क में आना, सस्ती हवाबाजी दिखाना, भाभीियों को देखकर मुट्ठी मारना और फिर अपने घर चले जाना, ये थी सेठ की फिटनेस स्ट्रेटजी। और वो कहते हैं ना कि प्रेम और हवस छुपाए नहीं छुपत। पार्क के बच्चों और बूढ़ों को सेठ की इस काली करतूत के बारे में पता चल गया और बच्चे सेठ को मोटा मादरचोद अंकल बुलाने लगे। बूढ़ों ने सेठ की पार्क में गंद फैलाने और उनकी बहू बेटियों को छेड़ने की शिकायत कर दी। और जैसे ही सेठ को भनक लगी कि वो वांटेड है और पुलिस के डंडे और उसकी गांड की कभी भी टक्कर हो सकती है, उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। और अब वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो चुका था, क्योंकि उसको रह रह कर वो मोटा मादरचोद वाली बात याद आ रही थी। अब सेठानी जी के जीवन में भी एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। जब भी उनकी गली की औरतें अपनी रात वाली बात आपस में बताती तो सेठानी चुपचाप बगल में खड़ी रहती। आखिर बेचारी क्या कहती कि उसका पति खुद से अपना औजार भी खड़ा नहीं कर सकता। यार वो भी चाहते थे कि उसका पति फिट हो और उसके साथ शूट आउट एट वडाला खेले, इसलिए अब सेठानी को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो सेठ जी को इस देश के मशहूर बाबा राम रहीम की गुफा में लेकर गई। बाबा राम रहीम को तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। चमत्कार खुले में करना हो या गुफा में, ये आदमी नेक्स्ट लेवल चीज है। और गुफा भी ऐसी कि आदमी साधु बनकर अंदर जाए लेकिन भड़वा बनकर ही वापस आए। खैर, जब सेठानी सेठ जी को लेकर राम रहीम के पास पहुंची तो राम रहीम देखते ही समझ गए कि सेठ को क्या परेशानी है, क्योंकि ठरक बातों से ज्यादा आंखों में दिख जाती है। और जब सेठ जी ने राम रहीम को सारी कहानी सब कुछ खोलकर बताई तो बाबा ने कहा कि भोसड़ी कर तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। राम रहीम इलाज करने में भाव खाने लगा। लेकिन जब सेठ जी ने राम रहीम का थोड़ा मूड वूड बनाया, उनका सांप वाप गीला किया, तो राम रहीम ने कहा कि सुन बे पिलपिली गांड, देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुमको हर हफ्ते मेरे पास आना होगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन चेक होगा। अगर हर हफ्ते तेरे वजन में कमी आई तो रशियन ले, इंडियन ले, जापानीज ले, चाइनीज ले, लड़कियां मंगवाऊंगा भी मैं ही और पैसे भी मैं ही दूंगा। अपनी गुफा है, उसमें बेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तेरा वजन थोड़ा सा भी बढ़ा तो बेटा मैंने 4 हब्सी पाल रखे हैं, उनमें से एक चूज कर लियो, तेरी गांड होगी और उनका लंड होगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक तेरे 6 पैक एब्स नहीं निकल आते। और राम रहीम ने सेठ जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया ताकि वो बीच में गांड फटी में भाग न जाए। अब सेठ जी मेहनत करने लगे। वो पूरे हफ्ते एक्सरसाइज करके वजन घटाते, रविवार को वजन चेक करके बिस्तर पर धूम मचाते और सोमवार से फिर वजन घटाते। हाँ, 1-2 बार उन्हें हब्सियों का भी झेलना पड़ा, लेकिन यही दर्द उनको एक्सरसाइज के टाइम बकचोदी ना करने की प्रेरणा देता था। और आज 2 साल बाद सेठ जी बिल्कुल शेप में आ चुके हैं। वो अपने परिवार के साथ एक फिट लाइफ जी रहे हैं और गली के बच्चे उनको 6 पैक वाला मादरचोद अंकल कहते हैं। पैसा कटेगा तेरी माँ का चूत, अपनी जूता पड़ेगा तेरी माँ का चूत, जब भराता हूँ भैंस चोद, जब पैसा। तो इस कहानी का सार यही है कि कुछ टारगेट बनाओ यार जिंदगी में। ऐसे पड़े पड़े कब तक झाट खुजलाते रहोगे तुम। और ये भी याद रखो कि टारगेट पूरा होने के बाद रिजल्ट तुम्हें ही मिलेगा। फिर चाहे तुम्हें खुशी हो या तकलीफ हो, कोई और तुम्हारी जगह नहीं आएगा। तो बेटा समझ जाओ, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, बुरा भला कहने के लिए कमेंट सेक्शन नीचे है। और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो दिन में फिटनेस की बात करता है लेकिन रात में हिलाते बैठते पॉन देखते, हिलाते बैठते हिलाते बैठते हिलाते बैठते। और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने से तुम्हें मर्दाना निप्पल बनाने की ताकत मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए। Perito sulerito despacito, dice cute, diga que es el oda para cute. Ocarita suno, está con amiga despacito, curarita dis.